नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। मंडी समिति के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा का हल्ला बोले किसान नेता, गंदा पानी पीने को मजबूर किसान, और बयान दे रहे हैं मंडी अध्यक्ष। 2 दिन में समाधान नहीं तो धरना तय, उग्र आंदोलन की चेतावनी। पावंटा साहिब की मंडी समिति में जारी लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने आज जोरदार प्रहार किया। प्रेस वार्ता के दौरान मोर्चा पदाधिकारियों ने मंडी समिति के कामकाज पर तीखे सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है, सरकार को भी असर पड़ना शुरू हो गया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि मंडी परिसर में न शौचालय की सुविधा है, न कैंटीन की व्यवस्था। किसान गंदा पानी पीने को मजबूर है। इसके बावजूद मंडी समिति अध्यक्ष पत्रकारों और किसानों पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किसान मोर्चा के जिला सिरमौर अध्यक्ष ने कहा कि किसान अगर अपनी फसल बेचने आए और उन्हें बुनियादी सुविधाएं न मिले तो इसका जिम्मा कौन लेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जिन मीडिया संस्थानों ने किसान की आवाज उठाई उन पर तंज कसना बेहद शर्मनाक है। मोर्चा नेताओं ने दो टूक कहा, अब किसान चुप नहीं रहेंगे। अगर 2 दिनों में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन होगा। जबरदस्ती उग्र आंदोलन के लिए भी विवश होना पड़ेगा। मिलकर के वो सुविधा उन्होंने प्रदान की थी किसानों, लेकिन उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उस पानी के अंदर बाकायदा कीड़े, आप लोगों को भी मैंने वीडियो में दिखाए। उन्होंने कैंटीन की सुविधा की बात की। दोस्तों, सुबह 8 बजे तक कैंटीन में कोई नहीं आया। आज भी मैं मंडी से आ रहा हूं, आज 10 बजे तक कोई कैंटीन में नहीं था। वहां पर केवल मात्र एक ताला लटका हुआ था। दोस्तों, किसान सुबह 4 बजे उठ करके मंडी के लिए आता है, भूख और प्यास से तड़प रहा होता है। यदि उसको हमने चाय पानी की व्यवस्था भी हम नहीं दे पाए तो यह बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है। आपने सुविधाओं की बात की, आपने कहा कि हमने टॉयलेट की सुविधा किसान को दे दी है। वो टॉयलेट जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके हमने ताला खुलवाया। ताला खुलवा करके अंदर जो हालत देखी तो वो एक कबूतर खाने से भी बदतर थी। इन सुविधाओं का वो डंका बजा रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब से कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप एपीएमसी के चेयरमैन हैं। आपने कहा कि एपीएमसी एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर किसानों को सुविधा देती है। महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, पहले भी मंडी समिति के लोगों को मैं बता चुका हूं कि आपके 14 में से केवल मात्र 7 झरने चलते हैं। धौला कुआं में आप ही लोगों ने कल भी न्यूज लगाई थी, केवल मात्र 1 झरना चल रहा है। बड़े ही दुख का विषय आगे उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को पिछले साल मंडी चली थी। हमने बात की, हमने कोशिश करके 3 अक्टूबर को उन्होंने मंडी चलाई। देखिए, मैं समझता हूं कि शिलाई का जलवायु वातावरण कुछ और है। धान की फसल शिलाई में नहीं होती, किंतु यदि वहां पे फसल नहीं होती तो यहां के किसानों के साथ बैठ करके थोड़ी बहुत सलाह मशवरा करते तो उनको शायद जानकारी किसी किसान ने दी होती कि यहां का जो धान है वो कितनी जल्दी, कितनी तारीख को तैयार होता है। हमारे साथ नवादा से पूर्व में प्रधान रहे, आजकल मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेश सैनी जी बैठे हैं। हमारी जो असल खादर की जो बेल्ट है, खादर शायद चेयरमैन साहब समझते हो, जो हमारी खादर की बेल्ट है उसमें तकरीबन 22 से 25 सितंबर तक 50% धान की कटाई हो चुकी थी। तो मंडी आप इस बार भी समय से नहीं चला पाए। आपने बहुत सारे आरोप किसान नेताओं के ऊपर लगाए। किसान यूनियन चड़ूनी से तरसेम सिंह सग्गी जी, किसान यूनियन टिकैत से जसविंदर बिलिंग जी, हिमाचल किसान सभा से गुरविंदर सिंह गोपी जी, आप
इन लोगों को जो टेंडर की जो व्यवस्था थी उसका भी आप आज तक स्पष्टीकरण ये लोग मांगते आए हैं। इन्होंने मुद्दा उठाया है कि जो लेबर का जो रेट है 7 रुपए कट्टा लिया जा रहा है, उसके ऊपर आप आज तक इन लोगों को स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ये स्पष्टीकरण आप ही ने देना था। अच्छा होता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का भी स्पष्टीकरण करते, लेकिन आपने तो किसान लीडरों के ऊपर और भी आरोप लगा दिए। आपने कहा कि किसान लीडरों की सांठ गांठ है। आपने कहा कि किसान लीडर जो है वो व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपने कहा कि किसान लीडर किसान को गुमराह कर रहे हैं। आपके पास सीसीटीवी लगे हुए हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि कृपया आप उस सीसीटीवी के माध्यम से ही हमें बता दीजिए कि किस ट्रैक्टर को आगे पीछे यदि किसी किसान नेता ने करवाया हो। आप उस सीसीटीवी के माध्यम से ही दिए देख लेते कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्हें 10 दिन तक बैठने के लिए टेबल और चेयर आप लोग नहीं प्रोवाइड करा पाए थे। आप कांग्रेस के बड़े नेता बनिए, किंतु राहुल गांधी मत बनिए। आप पत्रकारों के माध्यम से मैं सारी जनता को यह बताना चाहूंगा कि जो हमारी किसान की मंडी है इसको चलाने से 1% जो है वो कमीशन मंडी समिति को मिलता है, जिससे पिछले साल में तकरीबन 40 से 45 लाख की इनकम जनरेट होती है मंडी समिति को। जो वहां पे किसान के लिए शेडर लगाया गया है उसका किराया है वो तकरीबन साल का 10 लाख रुपए वो जनरेट करता है। आप अपने पिछले 3 साल के अंदर 2 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मंडी से जनरेट कर चुके हैं और उसके बाद भी आप 2 रुपए का भी डिस्पोजेबल ग्लास वाटर कूलर के ऊपर किसान के लिए नहीं रख सके। यह बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है। और इसके बाद यदि कोई किसान आवाज उठाए, यदि कोई पत्रकार किसान की आवाज को छापे, तो वो लोग गलत है आपकी नजर में। भाई साहब, यह व्यवस्था धान खरीद की सुखराम चौधरी जी और साथ में जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे श्री रामेश्वर जी के साथ मिलकर के जयराम ठाकुर जी की सरकार में यह संभव हो पाया था। आपसे केवल मात्र मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था चल रही है आप उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करें, और यदि आपसे यह व्यवस्था नहीं चलती तो आप कृपया किसान नेताओं के ऊपर तंज कसने से अच्छा है कि उनको बिठा करके उनका सहयोग लीजिए, उनकी सलाह लीजिए, उनके तजुर्बे का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपको बताया कि कल सुबह भी गया था, उसके बाद मेरा रोज का रूटीन है कि मैं किसानों से मिलता रहता हूँ वहां पर जाकर। आज मैंने जाकर के देखा कि जो वाटर कूलर है उसकी बड़ी मुश्किल से सफाई हुई है। कैंटीन के बाहर एक पत्रक चिपका दिया गया है कि यह कैंटीन जो है सुबह 10 बजे तक बाहर मेन गेट के पास चलाई जाएगी। ठीक है जी। अगर इन व्यवस्थाओं के अंदर और कोई भी सुधार हमने नहीं पाया तो हम दिवाली के 2 दिन बाद धरने पे बैठने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।